ठीक है, कितने सफ़ा है? धर्म की रक्षा के लिए मारना पड़ेगा मैं मारूंगा, झूठ बोलना पड़ेगा मैं झूठ बोलूंगा। अच्छा, 300 रुपये पर हेड। एक बच्चे के जीवन में अगर संरचना है, एक बच्चे को, एक बालक को अगर जमीनी मजबूत करना पड़ता है तो उसकी माँ का जी होता है। जी अभी मेरा जाना हुआ, मैं भक्त परिवार के साथ जा रहा था मसूरी साइड। हाँ, एक बच्चा था, वहाँ पर उन्होंने बताया कि शादी के पहले कौन सा वो होता है। अच्छा, नाम आप लोग देते हैं प्री वेडिंग शूट। ठीक है, तो अगर नहीं तो आप बोलते हैं ना, तो आपका नंबर वो क्या बोलते हैं उसको? तो मैंने पूछा भैया आपका कपड़ा है? नहीं गुरुजी, तो शादी के पहले है। अरे जब कभी रानी जयवंताबाई यम नियम पवित्रता दान संयम से रहती थी, तब जाकर के कभी प्रताप जैसा पुत्र पैदा होता है। तब आप कहते हो राणा प्रताप। हाँ जी। बच्चे के जीवन में उसकी संरचना सबसे ज्यादा अगर कोई होता है तो उसकी माँ और पिता होते हैं। एक माँ चाहे तो अपने पुत्र को वीर बना सकती है, और एक चाहे तो चोर और डाकू। वो कौन सी डाकू थी जिसने फांसी के समय अपने माँ का बच लिया था? तो एक जीवन में माँ की संरचना होती है ज्यादा जरूरी। तब जाकर के कहीं वीर शिवाजी महाराज, वीर संभाजी महाराज, तब जाकर के कहीं पुत्रिया हमारी लक्ष्मीबाई अहिल्याबाई जैसे उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं वीर। जब कभी माँ यम नियम श्रद्धा दान तपस्या भक्ति आराधना सत्संग से जुड़ी रहती है। वही बात मैं बार बार कहता हूँ, हम अपने संस्कार, हम अपने संस्कृति और हम अपनी सभ्यता से दूर हुए हैं। वो नहीं दूर हुए हैं। हमारे बच्चे को कहा तो सिखा रख दो तो उसको कहेगा मम्मी ये क्या चीज है। हम अपने बच्चे को कमजोर बनाते हैं। मैं देखा हूँ, सब माताएं यहाँ बैठी हैं, 5 साल का बच्चा है, थोड़ा सा नाखून कट गया, थोड़ा सा कहीं कट लग गया, वो दौड़ जाता है मम्मी चोट लग गया। मम्मी नहीं कह रहे मेरे बच्चे को चोट लग गया, फूकने लगती है। अरे वो कैसी माँ थी जी जो राणा कुंभा कप्पा रावल, उनके यहाँ तो ऐसा बताया गया, एक हाथ नहीं एक आंख नहीं, शरीर पर 80 घाव, फिर भी 500 मुगलों को मार के मरते हैं। हम कमजोर नहीं थे, कमजोर बने हो। आपको अपनी संस्कृति से प्रेम नहीं है, आपको अपने धर्म से प्रेम नहीं है। अब जिसको पढ़ाना है, जिसको बताना है, आप लोग का तो हम तो अपनी भाषा में कहते हैं एक पैर कब्र में एक पैर, जिसको बताना है वो तो आया नहीं ना। कितने कौन है जो अपने अपने बच्चों को लेके आया है? आज ये रविवार का दिन ही क्यों रखा गया? नहीं, पूजा के लिए अपने बच्चे कहो तो कहता है मम्मी तुम हो आओ पूजा करो, मुझे प्रसाद दे देना। अभी कोई हीरो आ जाएगा, पैसा दे के जाएंगे वहां पर, और यहाँ तो हम देख रहे हैं फ्री का जांच भी लगा है, उधर कुछ चाय भी बट रही है। हाँ, जिसको जो मन हो वहां बैठ रहा है, कोई नहीं। मेरे यहाँ यही त्रिवेणी नगर की घटना है। मुझे बुलाया गया कि सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ रखा जाएगा, कुछ विचार किया जाएगा। उसी बगल में मस्जिद थी। महाराज 1 हफ्ते से तैयारी चली, मुझे महत ने बताया 1 हफ्ते से तैयारी चली। व्हाट्सएप मैसेज फोन लगा करके वहाँ के जो पार्षद है मुन्ना मिश्रा जी, उन्होंने किया। महाराज जब मुसलमानों को पता चला तो भी बोले गुरुजी हम तो 1 हफ्ते से तैयारी कर रहे थे, फिर भी 50 लोग आए, और वही केवल उधर फोन या मैसेज ग्रुप में डाल दिया उन लोगों ने। महाराज उनके यहाँ 500 मस्जिद में बैठने की जगह नहीं। हमारे हिंदू 1 हफ्ते से तैयारी कर रहे थे, 50 आए। कमी अपनी है, अपनी कमी देखें। हाँ? हम नहीं कह सकते कि हमारी सोसाइटी गंदी है। अरे हम रोड नहीं साफ करते, अपना घर तो साफ कर सकते हैं ना। हम दूसरे के बच्चे को नहीं सुधार सकते हैं, अपने बच्चे को तो सुधार सकते हैं ना। हम दूसरे के बच्चे को संस्कारित नहीं कर सकते हैं, किंतु अपने बच्चे को तो संस्कार दे सकते हैं। सब लोग विचार करिए, खुले आंख से जगत को देखिए। हम अपने वेदांत की भाषा में कहें, ये शरीर भी अपना नहीं है जिसको आप आज 50 साल से खिला पिला करके खूब गोड़ा तगड़ा बना रहे हो।
अरे अपना शरीर होता तो बुखार आता है, पूछ के आता ना क्यों भैया आ जाऊं बुखार। ये अपना शरीर भी नहीं है। गोस्वामी जी तो लिखते हैं मैं और मोर तोर तैमाया जय पर अनेका अनेक हुए, अनेका अनेक धनवान कीर्तिमान पुत्तेषणा पित्तेषणा लोकेषणा तीनों ऐसा चाहने वाले अनेका अनेक हुए। आज बस दो चार उसमें से नाम जानते होंगे, बाकी सभी लोग मजबूत बनिए। वो 5 चीज याद रखिएगा। वो श्लोक ओंकार मूल मंत्राठ्य पुनर्जन्म धृणाशय गो भक्त भारत गुरु हिंदू हिंसक दूषक। हम अहिंसा में विश्वास तो रखते हैं, किंतु अगर मेरे कोई माता पिता पर, मेरे कोई देवी देवता पर, मेरे कोई वेद इतिहास पुराण भागवत उपनिषद पर कोई बोलता है तो मैं जवान काट लूंगा जी। अगर मैं ताकतवर नहीं हूं तो वहां से हट जाऊंगा, किंतु बुराई नहीं सहूंगा। कोई आपके माता पिता को गाली दे, अगर आप सामर्थ्यवान हो तो लड़ोगे, नहीं तो वहां से हट जाओगे। तो मैं कहूं ये देवी देवता किसके हैं, ये वेद किसके हैं, ये रामायण किसके हैं। अगर आप नहीं पढ़ोगे, आप अपने देवी देवताओं को पूजन नहीं करोगे तो कौन करेगा। दूसरा तो गाली देता है, तीसरा तो उसको जलाने की बात करता है, दूसरे के अपने धर्म के। जब मैं कभी ये वस्त्र पहन के निकलता था पहले, अपने अपने चलो मुसलमान क्रिश्चियन बोल रहे हैं बोलने दो, अपने हिंदू के देख देख जा रहा, इसको क्या जरूरत थी महात्मा। दूसरे बोले, जब अपने बोलते हैं तब चोट लगता है। वो कहते हैं ना घर का भेदी लंका ढाए। मैं मानता हूं विभीषण भगवान राम के परम भक्त थे, परम उपासक थे, किंतु कोई माता पिता अपने बच्चे का नाम विभीषण रखा हो तो बताओ। कहने की बात है सब, खुले आंख से जगत को देखो, और ये जितना ये जल्दी परिवर्तन हो रहा है ना, इसको समझो, ऑब्जर्व करिए, देखिए। ज्यादा न कहते हुए मैं अपनी वाणी विश्राम करूंगा, और अगर मेरी बातों से किसी को चोट लगा हो तो लगती रहे भैया ना। मेरा तो सिद्धांत है, मैंने अपनी मातृभूमि का त्याग किया है। अभी बोल रहे थे, मैं उस आज एक चीज रह गया जो आजकल बहुत कन्वर्जन चल रहा है। अगर भैया अगर कोई रामायण पढ़ा होता, वेद पढ़ा होता, उपनिषद पढ़ा होता, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ा होता, वो भैया का कॉल आया था, एक अमन है, हमारे मंचस्थ लोग पढ़े हैं गीता उपनिषद भागवत, इन्हें कोई मुसलमान बना के दिखाए, इन्हें कोई इस्लाम में परिवर्तन करके दिखाए, इन्हें कोई ईसाई बना के दिखाए। जिसको बना रहे हैं, मतलब जिनके पास आटा नहीं है, चावल नहीं है, जो अपने संस्कृति को अपने चलिए ठीक है। मैंने फिर रेट बताया, उन्होंने रेट पूछा, रेट फिर मैंने 300 रुपया बता दिया। उन्होंने बाद में बताया कि मैं राजपूताना का मैनेजर हूँ, तो फिर मैंने तो 280 बोल दिया। चलिए आप देंगे तो फिर जो भी ठीक है। कि आपके पास कलर भी है, आप भेज दीजिए उनको, मानेगा वो। ठीक है, ओके। अपने धर्म को जानो समझो, चलो ठीक है, मैं बात कर नहीं, ओके ओके। विचार करो, मंथन करो। हमें दूध से मक्खन निकालना होता है तो हमें अनेक प्रकार करने पड़ते हैं। सब माताओं को पता है, दूध पहले जलाओ, गर्म करो, उसमें जामन डालो, फिर 2 दिन प्रतीक्षा करो। ये ठंडी चल रही है, हमारे यहाँ गौशाला है, यही पास में ही आश्रम है, वेदांत सत्संग आश्रम गौशाला है। हो सकता है अभी कुछ दिन हमारे चलाया भी था। हाँ सर, मैं गुरतेज बोल रहा हूँ। मेरी बात हो गई है समय जी से, ठीक है, तो मेरी बात उनसे हो जाएगी, जो भी बात है वो हम कर लेंगे। आपको मैं कलर भेज देता हूँ, आप सेलेक्ट कर लीजिए, और डेट वगैरह जो भी है वो नोट करवा दीजिए मेरे को, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए डिटेल। सब जागरूकवान हो, सब विवेकवान हो, जाको समझो। भाईचारा नहीं हो सकता, बिल्कुल भाईचारा नहीं हो सकता। अर्जुन भी भाईचारा मनाने चला था, भगवान कृष्ण ने 18 अध्याय 700 श्लोक सुना करके ले आए। अरे धर्म ये है, धर्म ये है, ये करो। मैं मोदी भक्त नहीं हूं, मैं योगी भक्त नहीं हूं, मैं किसी पार्टी पक्ष का आदमी नहीं हूं, मैं धर्म का प्रतिपक्षी हूं जी। जो धर्म को लेके चलेगा मैं उसके साथ रहूंगा, चाहे वो जो भी हो। आज योगी मोदी लेके धर्म चल रहे हैं, इसके लिए मैं उनके पीछे हूं। भगवान कृष्ण पांडव की तरफ नहीं थे, भगवान कृष्ण धर्म की तरफ थे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
भगवान ने कहा अगर हमें धर्म की रक्षा के लिए मछली बनना पड़ेगा तो मैं मत्स्य अवतार लूंगा, अगर हमें धर्म की रक्षा के लिए वाराह अवतार लेना पड़ेगा तो मैं वाराह अवतार लूंगा, कच्छप अवतार लूंगा, नरसिंह अवतार लूंगा, धन्वंतरी अवतार लूंगा। पर कब? धर्म की रक्षा के लिए। इसी के साथ सभी महानुभावों को, अध्यक्ष जी एवं मातृशल जी, हमारे प्रमोद जी, सभी को आभार। इस कार्यक्रम के सूत्रधार, इस कार्यक्रम के व्यवस्थापक, सबको धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी विश्राम। बोलिए भारत माता की, सियावर रामचंद्र की। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में। अब मुझे यहाँ पे शंका लगती है, विश्व का बोले कि हिंदुस्तान का बोले, और हिंदुस्तान का भी बोलो कि केवल हिंदुओं का बोले। हम बिल्कुल बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः।